आप अखिलेश की पार्टी के हैं, आप मंच साझा करते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, तो आपसे सवाल नहीं बनता। एक बात बताऊं, एक चीज ध्यान रखना, जो सरकार की नीतियों का विरोध करेगा वो तो विपक्ष में वैसे गिना जाएगा। मुझे हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये मेरा सदस्य है। तो मेरा प्रचार करा नहीं करा? किसका? सरकार। मुझे अच्छा, समाजवादी का पार्टी बड़े लीडर आपके घर आए, आपसे मिलने आए नहीं आए, तो क्या कहा जाए इसे बताओ? आप समर्थक हैं, क्या है बताइए? तो मायावती से पूछो कि अखिलेश को जन्मदिन की बधाई क्यों दी उसने, पूछो। ये तो ये बड़े मायावती से पुराने दुश्मनी आप है क्या आपकी? किसकी? आपकी कोई आपने कहा ना, आपने कहा ना। आप प्रचार करने गए, सपा का नहीं गए? किसके? आपके। हाँ मैं गया। तो फिर आपसे सवाल नहीं होगा सपा को लेकर? क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? जब आप प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं जनता से, उसके समर्थन के लिए कर रहे हैं आप, हाँ। तो आपसे सवाल नहीं होगा? किसका? तो किससे सवाल होगा? मायावती वोट नहीं मांगती, बच्चियों का बलात्कार होता तो मायावती पे सवाल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मायावती? वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है। समर्थक से पूछेंगे ना। समर्थक से क्यों पूछ, समर्थक से क्यों पूछते हो? आपका सर मायावती ने मूंढा? किसका? आपका सर जो मूंढा, आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं का सर पेशाब जो नाक रगड़वाई, वो मायावती ने करवाई, मायावती कार्यकर्ताओं ने करी। तो ये अखिलेश के कार्यकर्ताओं ने की है। समर्थक के अखिलेश ने बुलाया, उनका सम्मान किया नहीं? अखिलेश ने अखिलेश के समाज पता क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया बताओ? वो इसलिए बुलाया कि समाज में आपस में फिर ज्यादा भेदभाव ना बढ़े। ये अखिलेश ने स्पष्टीकरण दिया है। ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया अखिलेश यादव का। कर दो, कर दो। चलिए आप तुम करते हैं शंकराचार्य का, ये जो घटना हुई है। मैं गलत, जो संविधान का विरोध करेगा मैं उसका विरोध करता हूँ। संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मणों को पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे? अब ये मुझे क्या पता, ये तो अखिलेश यादव जवाब देंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? अब आप किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं, तो आप ये तो आप ज़्यादा जहाँ बताएंगे, मैं थोड़ा ही बता सकता हूँ। सवाल ये है, जहाँ बार बार आपका अपमान हो रहा है फिर भी आप वहीं जा रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है? ये तो सारे ही जा रहे हैं, जितने नेता हैं सारे ही जाते हैं। मायावती तो नहीं जाती देखी। कौन कौन कह रहा? वो कहाँ मंदिरों में जाती? कौन? मायावती। सतीश शर्मा कौन था? सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा कौन था? ये नहीं, ऐसे पाखंड में ये पाखंड ही नहीं है तो फिर उनको ऑफिस धुलवा गया। और बहन जी तो किसी एससी के, जब चाहे बेटियों का दुराचार भी हो जाए, बहन जी तो वहां भी ना जाती। क्या फायदा है फिर ऐसी राजनीतिक पार्टी का? नहीं तो क्या, अरे यार धर्म और उसकी छोड़ दीजिए, कोई राजनीतिक पार्टी काहे के लिए बनी है? अगर हमारे साथ दुराचार हो रहा तो राजनीतिक पार्टी को खड़ा होना चाहिए। फिर डुबकी लगाते हैं गंगा जी में जाकर अखिलेश यादव। हाँ। तो नहीं जाती ऐसे पाखंड। और उसने ये दिखाया गंगा जी में डुबकी मार के कि अब तुम गंगा जल नहीं छिड़क सकते। मैंने तो गंगा ही अपवित्र कर दी। नहीं, सवाल ये अखिलेश ने कहा है। करते इन चीजों का। और कितना विरोध करें, विरोध करने गए हैं, देख कितनों के जाए। तो पूछ उससे क्यों बुलाए? नहीं, आप जवाब दीजिए। आप मैं क्यों जवाब दूं? तुमने कहा बहन जी मंदिर नहीं जाती। बहन जी कौन सी मंदिर में? सवाल ये है, जैसा तो मैं यही पूछता हूँ, बहन जी महिला होने के नाते गई है किसी के यहाँ? क्या बेकार की बात है ये। वहीं पे फिर जा रहे हैं ब्राह्मणों के चरणों में, क्यों जा रहे हैं अखिलेश यादव? मायावती क्यों गई ब्राह्मणों के चरणों में? क्यों गई बताओ? सतीश मिश्रा कौन? सतीश मिश्रा कौन था? वो पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है ना। क्यों? पार्टी में तो कोई भी आ सकता है। ब्राह्मण को क्यों लिया? काशी राम जी के शब्द याद हैं तुम्हें? क्या बीजेपी में दलित नहीं है? वो हर जगह अपना अवसर देखते थे। यही हरेंद्र जी, एक सेकंड सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। काशी राम जी ने कहा था एक ब्राह्मण भी आ गया तो मिशन खराब हो जाएगा। तो गठबंधन किया था भाजपा से सत्ता पाने के लिए। अगर हरेंद्र जी आपका कहीं अपमान हो रहा किसी घर में, तो आप वहां जाओगे दोबारा? कितने गांव घर हैं उसमें? कोई ऐसा ब्राह्मण बताइए जो यादवों के समर्थन में आया हो इस घटना को लेकर। वेखड़े पार्टी में सारे पंचायत करे ब्राह्मणों ने। क्या अखिलेश यादव को उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं यार? वे ही ब्राह्मण जो तुम्हें गाली दे रहे हैं, वही ब्राह्मण जाके उसके पैर भी छू रहे हैं। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? पढ़े लिखे इंसान को ब्राह्मण कहते हैं। अब ये थोड़ा ही है तेरे भर में कोई पैदा, इंसान को पंडित कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते। अरे यार वही पंडित है। नहीं, पंडित अलग है, ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द कहाँ से आ गया? ब्राह्मण एक अलग चीज है। कैसे आ गया? ब्राह्मणवाद को आप देते, पंडितवाद कभी तुमने सुना? ब्राह्मणवाद तो एक बयान था ब्राह्मणों के गांव में यादव कैसे कथा कर सकता है। मत जाओ उस गांव में। क्यों गए वे? अरे तो वही तो सवाल है कि अरे बुलाए किसने थे? वे बुलाए किसने थे? ब्राह्मणों के गांव में बुलाए किसने थे? ब्राह्मणों ने बुलाए। बस तो क्यों बुलाए फिर? अगर तुम्हें अपमान ही करना तो क्यों बुलाते हो? तो वही तो सवाल है, क्यों बुलाया, क्यों अपमान किया? तो यार ये तो एक बात तो बता, तेरे अंदर क्या है? तुम मेरे पास आए हो
आए हो तुम अपने काम से और मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं तो तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या भर रहा। दादाजी बोलते हैं हम तो सूद। तो जाके पूछना, मैं कोई उसका प्रवक्ता हूँ या मैं उसका गुलाम हूँ जो मैं बताऊंगा। आपके विचार से क्या लगता है इन्हें जो अखिलेश यादव कर रहे हैं ये करना चाहिए, इनको इनसे हट जाना चाहिए? मेरे विचार से कौन चल रहा? मेरे विचार से कौन चल रहा? मंच में जाते हो ना? हैं? इनके मंच में जाते हैं। मैं तो सबके पे जाऊं, मुझे कौन रोक दे? ब्राह्मण के बिना समाजवादी पार्टी नहीं चल सकती क्या? ब्राह्मणों के बिना काशीराम की पार्टी नहीं चल रही थी क्या? तो मतलब बताओ क्यों चल रही है? ये राजनेता हैं, अवसर ढूंढते हैं सारे। मायावती का नहीं, अखिलेश का अपमान हुआ ना। अरे अखिलेश को सबने टारगेट किया ना। देखिए टोटल ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को टारगेट किया, उन्हीं का बहिष्कार किया। मायावती जी को भी टारगेट पहले खूब किया लोगों ने। कहाँ टारगेट किया? कोई घटना बताइए ऐसी क्या? कि देश भर के ब्राह्मणों के खिलाफ आ गए हो? किसके? मायावती का कोई ऐसी घटना हुई? अरे यार, मायावती कहीं गई ऐसी घटना हुई कोई जो उनके खिलाफ? मायावती जाती नहीं किसी के यहाँ। चाहे तो वही तो चाहे कोई मर जाओ, चाहे किसी के साथ दुराचार हो जाओ, मायावती जी जावे किसके? वो जाती नहीं होता अपने घर लौटे। ये है अगर आपका कहीं बार बार अपमान हो रहा है, जैसे आपने 3-4 घटना गिनवाई। हाँ तो मत जाओ ना, मैं तो साफ कहता हूँ क्यों जा रहे हो? अखिलेश यादव फिर भी वहीं तो जा रहे हो, अखिलेश बताओगा जवाब बार बार क्यों जा रहा? भाई मैं क्या जवाब दे दूंगा? तुम कहीं जा रहे हो तो ये तुम ही तो जवाब दोगे, बार बार जा रहे हो। उसका ये व्यक्ति कैसे जवाब दे देगा? ये तो तुम्हें सोचना कि तुम्हारा अपमान हो रहा तो तुम क्यों जा रहे हो? अरे तो आप भी तो समाज में रहते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए? मेरे मानने से या नहीं मानने से कौन रुक रहा है? बताओ ना। जिसे जाना होगा वो जाएगा, जिसे नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। नहीं, सवाल ये है जाति सब में है, लेकिन इतना बड़ा अपमान थोड़ा ही होता किसी के ऊपर कितना? पेशाब करना, नाक अरे यार, ये तो पेशाब करना, नाक रगड़ना, पीटना, ये तो पेशाब रगड़ना, नाक रगड़ना हुआ। यहाँ तो बेटियों के साथ दुराचार करके हत्या भी हो जाती है। हो ही रहा है अपराध, क्यों? वो तो हो क्यों? ही रहा है, लेकिन क्यों? ये तो सामाजिक अपराध हो रहा है ना। देखिए ये तो समाज से निकाला जा रहा है ना। देखिए कलेक्टिव। अगर तुम मुझे समाज से निकाल दोगे तो मैं समाज से निकल गया? तुम्हारे कहने से निकल गया? निकल जाऊंगा। समाज के ठेकेदार आपको निकालेंगे तो निकलने गए। कौन से समाज के ठेकेदार ने निकाल दिया तुम्हें? लोग तमाम शंकराचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे? कौन सा शंकराचार्य कह रहा? व्यासपीठ पर बैठने के लिए हैं? व्यासपीठ पर सिर्फ ब्राह्मण बैठेगा, यादव कैसे बैठ सकता है? कौन कह रहा? ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य रोक दो। और ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए कौन से शास्त्र में? शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण ही व्यासपीठ पे बैठेगा और वही कथा वाचन करेगा। व्यास कौन थे? ओबीसी समाज से आता है। हाँ तो फिर उसमें ब्राह्मण क्यों बैठेगा? व्यास की वो तो उसमें? यही कह रहे हैं। यार अगर तू कहेगा, तू जो हो गधे को घोड़ा कहने लगेगा तो मैं मान लूंगा क्या? मेरे अंदर मेरे बात मानी जाती है ना। वो तो धर्म गुरु में देखिए। कौन मान रहा शंकराचार्य की बात? अरे जो हिंदू धर्म को फॉलो करते वो तो मानेंगे ना। कौन है वो? तो ये हिंदू क्यों? ये हिंदू नहीं थे? ये जिनके ऊपर तुमने मुतवाया यही तो सवाल है, तो ये हिंदू नहीं है ये मैं यही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तो ऐसे ही मानना है? ऐसे शंकराचार्यों को मानने को? मैं बैठे रहो अपनी गद्दी पे। शंकराचार्य कौन मान रहा? आज के देश में कोई मान रहा है कि शंकराचार्य की? बताओ कौन मान रहा? ये सब बेकार की बातें हैं और ये देश को संविधान से ना चलाने के ये तरीके हैं और देश जनता के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक तरीका है कि शंकराचार्य की बात पे आ जाओ, मूतड़े की बात पे आ जाओ, अखिलेश की बात पे आ जाओ, मायावती की बात पे आ जाओ, चाहे बीजेपी की बात पे आ जाओ, चाहे बस जनता अपने रोजगार के मुद्दे पे सवाल ना करे। तुमने किया एक सवाल भी महंगाई पे किया, बेरोजगारी पे किया, तुमने शिक्षा पे किया, तुमने स्वास्थ्य पे किया? कोई सवाल किया? कहाँ किया? किससे किया? मैं बैठा हूँ, तुमने एक सवाल मेरे से नहीं किया। तुमने क्या धर्माचार्य ने नू कह दिया, संविधान की बात हुई, मैंने संविधान पे जवाब दिया। अब नुका अखिलेश ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? ये चीज़ अखिलेश से जाके पूछो,